ये एग्जाम यानी सीयूईटी 2025 का एग्जाम धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होते जा रहा है। और जैसे जैसे कोई भी एग्जाम पॉपुलर होता है ना, कंपटीशन उसी रफ्तार से बढ़ता जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। और जब स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होती है तो जो पेपर है उसको टफ बनाया जाता है ताकि कंपटीशन को कम किया जा सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, पेपर टफ बनेगा तो बहुत सारे बच्चे उसमें फेल करेंगे और कुछ ही बच्चों में फिर कंपटीशन रह जाएगा। तो इस एग्जाम के अंदर खास बात यह है कि इस एग्जाम को तीनों टाइप के स्टूडेंट भर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट भी, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी और आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी। और तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने से ये एग्जाम में भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। मतलब लाखों की संख्या में स्टूडेंट इसका फॉर्म भरते हैं, 20 लाख 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो इस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पहली स्टेप तो यही है ना कि जिस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी चीजें जानें। जब आप उस एग्जाम के बारे में ही नहीं जानेंगे तो उस एग्जाम के क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी आपके लिए। और इसीलिए ये वीडियो मैं लेके आया हूं ताकि एक सिंगल वीडियो के जरिए आपको ये सारी बातें पता चले कि इस एग्जाम में जो है वो पार्टिसिपेट आप कैसे कर सकते हैं, ये एग्जाम कब होता है, इस एग्जाम का फॉर्म कैसे और कब भरा जाता है, इस एग्जाम के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इस एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या है, इस एग्जाम में आपको कितने सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम पैटर्न ही समझ नहीं आता कि सर इंग्लिश का पेपर दे देंगे तो हो जाएगा क्या डीयू में, सर डोमेन का दे देंगे तो हो जाएगा क्या, क्या दोनों देना जरूरी है, क्या तीनों देना जरूरी है। इस तरीके के सवाल यहाँ पे एंड होंगे। तो कितने सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, क्या क्या फायदे हैं इस सीयूईटी एग्जाम के। जैसे आप जानते हैं कि आईआईटी का एग्जाम क्रैक करके आप किसी आईआईटी इंस्टीट्यूट से बीटेक या अलग तरीके का प्रोफेशनल सा कोर्स कर सकते हैं और हाई पैकेज पे कंपनियां आपको ले जाती हैं। ऐसे ही नीट का एग्जाम देके आप किसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस या फिर अलग तरीके के मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं और अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं तो क्या फायदे हैं, इसको जानेंगे पूरी वीडियो में। लेकिन तसल्ली से आराम आराम से हर एक चीज समझेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। समझ गए तो फिर काम चल जाएगा और फिर बेहतर तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि एग्जाम कब होता है। देखिए, ये एग्जाम पहली बार 2022 में आया, 2022 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ और 25 में आप इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। पिछले 2 सालों की बात करें, 2022 और 23 की, तो ये एग्जाम जो हुआ है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। और 23 में जो आपका 24 में जो आपका ये एग्जाम हुआ है, यानी इस साल जो एग्जाम हुआ है, ये पेन पेपर मोड में हुआ है। यानी पेपर आपको मिल गया था, उसको सॉल्व करके ओएमआर सीट पे आपको जो है वो उसका आंसर फिल करना होता था इस बार, यानी 2024 में। तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2025 में भी ओएमआर सीट पे बेस ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। कब होता है एग्जाम, तो तीनों टाइप का 2022, 2023, 2024 तीनों साल जो एग्जाम हुआ वो मई के महीने में हुआ, है ना, मई के महीने में हुआ। और कब हुआ, तो अगर हम 2022 की बात करें बच्चों, तो 2022 में 11 मई से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम हुआ। 2023 के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी 11 से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम हुआ। लेकिन 2024 में अगर हम बात करें तो ये एग्जाम 15 मई से स्टार्ट हुआ था और लगभग 29-30 तक चला। कुछ सेंटर के पेपर कैंसिल किए गए थे, पोस्टपोन किए गए थे, जैसे दिल्ली सेंटर का, तो उनका 29 मई को हुआ। तो मान के चलिए कि ये एग्जाम जो है वो मई के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो रहा है, एवरेज अगर हम लेके चले तो, और मई के लास्ट वीक तक खत्म हो जा रहा है। तो मई में आपका ये एग्जाम हो जाएगा, सीयूईटी का एग्जाम 2025 की भी अगर हम बात करें तो। दूसरा प्रश्न कि फॉर्म कब से भरा जाता है, तो देखिए तीनों बार की अगर बात करें ना, 2022, 2023, 2024 तीनों बार अगर हम बात करें तो इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फरवरी के सेकेंड वीक में आ जाता है, सेकेंड वीक में आ जाता है। अगर हम बात करें तो 2022 में या 23 में जो है वो 9 और 10 फरवरी को आ गया था आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और उस टाइम से आप फॉर्म फिल कर सकते थे, ठीक है। तो फरवरी के लास्ट वीक तक आपका एग्जाम का फॉर्म आ जाता है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और उस फॉर्म को भरना हम सिखाएंगे आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे आपको सीयूईटी के बारे में ही पूरी जानकारी मिलती है, तो जरूरी है कि आप हमसे जुड़ें। अगला है कि योग्यता क्या होनी चाहिए।
भाई कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी तो होनी ही चाहिए आपके पास। तो इस एग्जाम के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता, तो कैंडिडेट जो है वो 10+2 पास होना चाहिए, यानी क्लास 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं, केवल आप 12th पास हैं तो आप जो है वो आराम से इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। सर मैं इस बार 12th में हूं तो क्या मैं इस एग्जाम का फॉर्म भर सकता हूं? यस, आप इस एग्जाम के फॉर्म भर सकते हैं। एपियरिंग में भी जो स्टूडेंट है, यानी जो इस साल यानी 2025 में अपना क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं, वो भी स्टूडेंट एज ए अपियरिंग कैंडिडेट इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं और इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, शाबाश। अगला अगर बात करें तो एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट कोई नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी बैठ सकता है। अगर आपने 2010 में 12वीं पास की है तो भी आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने जो है वो इस 12वीं को मतलब कक्षा 12वीं अगर 2023 में पास की है तो भी भर सकते हैं। ठीक है, तो कोई एज लिमिट नहीं है, देयर इज नो एज लिमिट। ठीक है, नो लिमिट। कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होता है तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसके लिए मैं एक नया पेज लेता हूं और यहां पे आपको समझाता हूं। देखिए जो CUET एग्जाम है ना, इसका थोड़ा सा पैटर्न समझना मुश्किल है बच्चों के लिए, लेकिन मैं बड़ा आसान तरीके से समझाता हूं। इस एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 1 जो होता है वो लैंग्वेज का होता है। कौन सा होता है बच्चा? सेक्शन 1 जो होता है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट का होता है, लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या अदर लैंग्वेज हो गए, बहुत सारे लैंग्वेज, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, दुनिया भर के कुछ ये फॉरेन लैंग्वेज भी हैं। तो इनमें से आपको कोई एक या 2 लैंग्वेज ले लेना है। एक भी लेंगे तो भी चलेगा, 2 भी लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अपनी सहूलियत के लिए कोई एक ले लीजिएगा। मैं तो कहूँगा इंग्लिश ही ले लीजिए, क्योंकि इंग्लिश लेने पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आता तो आप हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 से आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। सेक्शन 2 से आपको डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। अब डोमेन सब्जेक्ट क्या है? डोमेन सब्जेक्ट, अब डोमेन सब्जेक्ट ये होता है जैसे 12th में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है ना, मेन सब्जेक्ट, उसको डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 12th में आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, ठीक है, साइंस में आपने क्या पढ़ा है? PCMB। तो जो PCM के स्टूडेंट हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट हो गए। जो PCB के स्टूडेंट हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट हो गए। तो कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं आप, आपके ऊपर है, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा 3 लेंगे तो फिर आप लगभग हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल रहेंगे और अच्छा रहेगा। तो 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन, और लास्ट में आता है GT यानी कि जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपका जो होता है वो करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांट और भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उनको मिला के एक पूरी GT का पेपर होता है, और GT का पेपर आपको जो है वो देना होता है। तो तीनों सेक्शन से आप लैंग्वेज में एक मान लीजिए ये ले लिए, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर मैं बताऊं, बेस्ट कॉम्बिनेशन, अब बेस्ट कॉम्बिनेशन से क्या होगा सर? बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आप चूज कर लेते हैं तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। वरना मान लीजिए आप अपनी मनमानी किए, एक लैंग्वेज ले लिए, एक डोमेन ले लिए और GT नहीं लिए, या लैंग्वेज ले लिए और GT ले लिए, डोमेन नहीं लिए, तो फिर आप कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन ले पाएंगे। जो यूनिवर्सिटी डोमेन मांगती हैं और आपने डोमेन नहीं लिया है तो वो अपने अंदर एडमिशन ही नहीं देंगी आपको। तो इसलिए बेस्ट कॉम्बिनेशन यही रहेगा कि एक आप कोई लैंग्वेज ले लें, हिंदी या इंग्लिश में से, 3 डोमेन ले लें और GT ले लें। ये अगर आपने लिया तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, 5 एग्जाम आपको अलग अलग देना पड़ेगा, और इस कॉम्बिनेशन से आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में किसी भी कोर्स के लिए लगभग एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये है बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये है CUET एग्जाम में कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है इसकी जानकारी। अब क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में जान लीजिए। देखिए
बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जिसको आप देखेंगे वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़े होंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी जगह से नहीं पढ़े होते बट फिर भी कामयाब होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। लेकिन जरूरी है कि जिस यूनिवर्सिटीज में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छा माहौल है, वहां आप चाहे कितने भी बुद्धू इंसान क्यों ना हो, कितने भी ना पढ़ने वाले स्टूडेंट क्यों ना हो, आप कामयाब हो ही जाएंगे। क्योंकि वो बात याद आती है बच्चों कि आप किन्हीं 5 दोस्तों के नाम बताइए, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। और उन 5 दोस्तों का बिहेवियर अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आपका बता दूंगा कि आपका बिहेवियर क्या है। तो इसलिए अपनी सराउंडिंग्स को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप सभी बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि वहां सराउंडिंग्स आपको अच्छी मिलेंगी, लोग अच्छे मिलेंगे, टीचर्स अच्छे मिलेंगे, और अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो आप अच्छे बन जाएंगे, आप ग्रो कर जाएंगे, और वहां से जब निकलेंगे तो आप कामयाबी के सर्वश्रेष्ठ शिखर तक पहुंच पाएंगे बड़े आसानी से। तो ये फायदा है, यहां से बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो है वो निकले हैं। अगर आप CUET एग्जाम क्रैक कर जाते हैं तो आपको DU, BHU, JNU, AMU, AU, JNU, ठीक है, इन सभी टॉप यूनिवर्सिटीज से अच्छे अच्छे कोर्सेज करने का मौका मिलेगा। और वहां से अगर आपने कोई सा भी कोर्स कर लिया अच्छा सा तो आप कामयाब जरूर होंगे, ये लिख के ले लीजिए। इसलिए आप सभी स्टूडेंट को ये चीज ध्यान रखनी है। अब इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें सर, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। देखिए, एक तो चीज है कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे जो है वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस नंबर पे 7843955124, इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और बैच लेने में, क्योंकि बैच एक हमारा है जिसमें हम बहुत अच्छे से आपकी CUET की तैयारी हिंदी मीडियम में कराते हैं। पहले ही सुन लीजिए ध्यान से, हिंदी मीडियम के जितने स्टूडेंट हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि तैयारी कहाँ से करें, तो वो अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर दीजिए। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कर देना है आपको। फिर आएगा आपका यहाँ पे CUET हिंदी मीडियम, इस पे क्लिक कर देना है। CUET हिंदी महापैक आएगा। इस महापैक में अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो साइंस वाले महापैक को लेंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स के लेंगे, और अगर आपने कोई डोमेन नहीं लिया है तो GT और लैंग्वेज का महापैक आप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया उसके अकॉर्डिंग अगर साइंस का महापैक आपको लेना है तो बाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ जो भी कोड लगा होगा उसको रिमूव कर दीजिएगा, और मैं जो कोड बता रहा हूँ उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ Y765। ये देखिए, अभी 8200 फीस है ना, ये कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये देखिएगा क्या होगा। 8200 फीस है, अभी कोड अप्लाई करने पे सीधे 1400 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला, और 6835 रुपए में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए जो नंबर मैंने दिया था उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने लगभग सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी होंगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल बच्चों, टेक केयर, जय हिंद।